भाजपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य पार्टी के बदलो बिहार न्याय यात्रा में पैदल मार्च करते हुए नवादा से पटना के फुलवारी शरीफ में शहीद भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां पर माले एवं राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। शहीद भगत सिंह चौक पर शहीद आलम की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद से उन्हें लाल सलामी भी दी। शहर में पैदल मार्च करते हुए कॉमरेड दीपांकर चितकोहरा पहुंचे, जहाँ पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि गरीबों को उनका हक सरकार को देना चाहिए। न्यायपूर्वक कार्रवाई करते हुए सरकार ने जो भी वादा किया है, हर परिवार को 2 लाख रुपए देने का, वो उन्हें पूरा करना चाहिए। साथ में जो भी वहां पर वर्षों से रह रहा है, उन लोगों को उस जमीन का पर्चा भी देना चाहिए। गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान हो, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य हर सुविधा न्याय के साथ उपलब्ध कराए नीतीश कुमार की सरकार। अन्यथा जमीन सर्वे को लेकर उनकी डबल इंजन की सरकार अब चल नहीं पाएगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले बिहार में यात्रा करके माहौल खराब करना चाहते हैं। यह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह वह सफल नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी यात्रा का उद्देश्य नफरत और हिंसा की राजनीति को खत्म कर न्यायपूर्वक नए बिहार का निर्माण करना है। केंद्र व राज्य सरकार बिहार की जनता के साथ किए गए वादे निभाएंगे, वरना उनकी सरकार को अब जाना होगा। उन्होंने 27 अक्टूबर को पटना के मिलन हाई स्कूल मैदान में बदलो बिहार न्याय यात्रा सम्मेलन में हजारों की संख्या में शिरकत करने की अपील की है। इस जन संवाद को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय काराकाट के सांसद कॉमरेड राजा राम सिंह ने भी संबोधित किया है। जन संवाद की अध्यक्षता फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास ने की। इस मौके पर भाजपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह पटना जिला सचिव कॉमरेड अमर अरवल, विधायक महानंद सिंह, घोषी विधायक रामबली यादव, दरोली के विधायक, बिहार विधानसभा में उपनेता कॉमरेड सत्यदेव राम बिहार, विधान परिषद सदस्य शशि यादव और अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, बदलो बिहार न्याय यात्रा बिहार के उन तमाम सवालों को लेकर चल रही है, जिन सवालों को लेकर के जनता परेशान है, लेकिन सरकार खामोश है। मसलन भूमि सर्वे, जो बिहार के लिए एनआरसी जैसा माहौल बना दिया है। लोगों के पास कागज नहीं है, लोग असुरक्षित हैं और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म हो गया। स्मार्ट मीटर, पूरे बिहार में लोग तबाह हो रहे हैं स्मार्ट मीटर से। हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगे और बिहार के गरीबों को, किसानों को कम से कम 200 यूनिट मिले। जो नीतीश जी ने बिहार के गरीबों से वादा किया था कि बिहार के महागरीब परिवारों को 95 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, अभी तक 1 लाख परिवार को भी पैसे नहीं मिले। ये वादा पूरा हो। और इसी तरह बिहार में देख रहे हैं कि महिलाएं परेशान है और उनके रोजगार सरकार छीन रही है। जो भी उनको सरकार की ओर से मदद मिलती थी, वो मदद सरकार वापस ले रही है। छात्र नौजवान परेशान है। और ऐसे ही दौर में जब बिहार बदलाव की ओर देख रहा है, बिहार आगे बढ़ना चाहता है, बिहार को बर्बाद करने के लिए, पीछे धकेलने के लिए संविधान के खिलाफ भाजपा के लोगों ने यात्रा निकाली है। हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, वो त्रिशूल की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि बिहार में, पूरे बिहार में संविधान के मूल्यों को अरारिया जैसे जिले में कोई भाजपा के नेता कह रहा है कि यहाँ रहना होगा तो हिंदी बन के रहना होगा। ये पूरे संविधान के खिलाफ है। तो इसीलिए हमारी यात्रा संविधान के रास्ते, लोकतंत्र के रास्ते, न्याय के रास्ते पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। हमने 16 तारीख को नवादा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए शुरू किया था और 250 किलोमीटर की दूरी तय करके आज बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके यात्रा समाप्त होगी। और कल ये एक यात्रा थी, लेकिन पूरे बिहार में ऐसे 2 दर्जन यात्रा चली है। कुछ नहीं तो 5000 पदयात्री हर रोज बिहार की सड़कों पर चल रहे थे और कम से कम 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे। और कल पूरे स्कूल मैदान में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन में सभी यात्राओं का समापन होगा और बिहार के मुकम्मल बदलाव के लिए एक पूरे रणनीति हम लोग बनाएंगे, एक खाका तैयार करेंगे और इसी रास्ते पर बिहार आगे बढ़ेगा। बहुत ही कॉमरेड दीपांकर जी ने बहुत साफ कर दिया है। उद्देश्य एकमात्र है, बिहार की तकलीफ ज़्यादा जनता को तकलीफों से निजात दिलाना। वो इतनी
परेशानी में इसलिए है कि इस देश में जो विचारधारा है वो तरक्की के खिलाफ विचारधारा है, संविधान के विरोध विचारधारा है। प्रधानमंत्री की और भाजपा की विचारधारा देश को और समाज को तोड़ने की है और कमज़ोर करने की है। कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा पिस रहा है, इसमें युवा वर्ग सबसे ज़्यादा पिस रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था कि जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जाए। इस तरह की यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, उसके असरात में इस तरह से जो सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है वो इन यात्राओं के माध्यम से जनता के सवालों को उभार रही है। ये बहुत ज़रूरी है। कितना फायदा होगा सर इस यात्रा को? आप देखिएगा इस बार इलेक्शन में कहीं टिकेंगे नहीं बिहार में ये लोग। आज हाईकोर्ट के पास बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ उसका समापन हुआ और कल मिलर स्कूल मैदान में एक बड़े सम्मेलन में हम लोग मिलेंगे। दरअसल यात्रा पूरे बिहार में कम से कम 2 दर्जन यात्रा निकली थी और हर रोज़ करीब 5000 पदयात्री चल रहे थे और 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे बिहार में। तो अभी तमाम पदयात्राओं का समापन पटना में मिलर स्कूल मैदान में होगा, जहां पदयात्री आएंगे और पदयात्रियों के साथ साथ अन्य तमाम इस यात्रा के साथ जुड़े हुए लोग सब रहेंगे। तो यात्रा में हमने बिहार के हर तबके के लोगों से बातचीत की, हर पीड़ित परिवारों से मिलने की हमने कोशिश की। कृष्णानगर जहाँ से हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की थी, वहाँ दलितों पर आपको पता है बहुत बड़ा दलितों के साथ हिंसा हुई, जहाँ 34 घर जला दिए गए और अगर रात का समय होता, बिल्कुल लोग अगर सोए हुए स्थिति में होते तो बहुत बड़ा एक जनसंहार हो गया रहता। इस तरीके के दलितों के खिलाफ हिंसा नवादा में, गया में हम देखें कि एकदम हर रोज़ ऐसी हिंसा की घटना घट रही है और इस हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ी जो साजिश है कि ज़मीन से दलितों को, गरीबों को बेदखल करना। तो इस बेदखली के खिलाफ लोगों में आशंका है और हमने इसीलिए यात्रा से मांग उठाई कि भूमि सर्वे पर तब तक रोक रहे जब तक गरीबों को, भूमिहीनों को अपने ज़मीन का पर्चा ना मिल जाए। और जो नीतीश जी ने कहा था कि हर भूमिहीन को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, वो ज़मीन ना मिली। इसी तरह हमने देखा कि जो 2 लाख रुपए देने की बात थी बिहार के तमाम महागरीब परिवारों को, अभी तक तो 1 लाख परिवार को भी नहीं मिल पाया। और शायद नीतीश जी यही सोच रहे हैं कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, लोग भूल जाएंगे, कोई और मुद्दा चला आएगा और ये भी 15 लाख की तरह मोदी जी के एक जुमला बन के रह जाएगा। लेकिन हमने देखा कि बिहार के लोग जागरूक हैं, सजग हैं और लोगों को इस बात की याद है और इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा, हमने देखा कि स्मार्ट मीटर, पूरे बिहार में इसके खिलाफ भारी आक्रोश है, क्योंकि ये जो लोगों के साथ अन्याय है और बहुत तेज़ी से भागने वाला मीटर है। लोग कह रहे हैं कि जो महीने का बिल होता था वो अब हफ्ते 10 दिन में उतने पैसे चले जा रहे हैं। तो गरीबों के साथ ये बड़ा अन्याय है। 6000 से नीचे कमाने वाले 95 लाख परिवार और उनके ऊपर अगर 1000 रुपये का गैस सिलेंडर और 1000 का बिजली बिल थोप दिया जाए तो जनता के लिए तो जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए हमारी जो मांग है वो स्मार्ट मीटर पर रोक लगे और पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर बिहार के गरीबों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिले और बिहार के किसानों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। तो इसके साथ साथ हमने बिहार देखा कि बिहार में बहुत इस समय आंदोलन चल रहे हैं। लगभग सभी तबके के लोग सड़क पर हैं, आंदोलन में हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कुछ सुनती ही नहीं। अब महिलाओं की बात करें तो रसोईया, आशा, ममता, अभी आंगनवाड़ी, जीविका बहनें, सब के सब परेशान हैं, सब के सब दुखी हैं, सरकार से नाराज़ हैं और जो उनकी बुनियादी मांगे हैं। अब 1500 रुपये जीविका कैडर को मिलता था, अब 1500 भी देने से सरकार इनकार कर रही है। 1650 रुपये रसोईया को मिलता है। 2500 देने का वादा था, एग्रीमेंट हुआ था आशा के साथ,
उस एग्रीमेंट पर भी सरकार अमल नहीं कर रही है। तो हर तबके को सड़क पर ला करके सरकार ने खड़ा कर दिया। छोटे छोटे दुकानदार, फुटपाथ दुकानदार, राशन डीलर, सब। हम जहानाबाद में थे तो वहाँ एम्बुलेंस ड्राइवर कह रहे कि पिछले 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिला। तो हर मजदूरों का तबका, हर स्कीम वर्कर सब परेशान है। इस यात्रा में स्कूल के बच्चों ने भी हम लोगों से मुलाकात की, कहीं क्लास 8 के छात्र, कहीं क्लास 9 की छात्रा, और हमने देखा कि छात्रों में इस सवाल पर भारी बेचैनी है और आक्रोश है कि भाई पूरे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको नीतीश जी ने चौपट कर दिया। सरकारी स्कूल को बर्बाद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्राइवेट अगर हो जाए पूरी शिक्षा व्यवस्था तो गरीब के लिए तो शिक्षा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम अगर प्राइवेट हो जाए तो गरीब के लिए क्या है। इसलिए सरकारी स्कूल और सरकारी हेल्थ सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट से लेकर के सरकारी सारे अस्पताल ठीक से चलें, ये लोगों की आकांक्षा है। और इसीलिए हमने ये महसूस किया कि बिहार में जो इस समय बदलाव की मांग गांव-गांव से उठ रही है, वो बदलाव एक तो नीतीश जी से लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं। 20 साल से सत्ता में है और जो कुछ भी कहते थे अब उल्टा शराबबंदी की बात करते थे और अब जहरीली शराब से 70 लोग मर रहे हैं। बाकी लोगों की आँख की रोशनी जा रही है, लीवर किडनी खत्म हो रहा है और एक भी शराब माफिया आज तक जेल में नहीं गया। तो नीतीश जी के जो झूठ, वादा खिलाफी, इससे तो बिहार अब उब चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बदलाव का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि एक सरकार बदल जाए, लोगों को अपना हक चाहिए। हर तबके को न्याय की उम्मीद है, न्याय के लिए। तो इसलिए हमने नाम भी दिया था बदलो बिहार न्याय यात्रा। बदलाव की उम्मीद और न्याय के लिए लोगों का संघर्ष, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसी दौर में हमने देखा कि जब लोग हमारी यात्रा में जुड़ रहे थे, समर्थन दे रहे थे, उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी, सामने झारखंड का चुनाव है, बिहार में भी कुछ उपचुनाव है, तो पूरे बिहार में अपना जो बहुत संकीर्ण एजेंडा है, नफरत का, हिंसा का, दंगा फसाद का, आप देखिए है। अगर सरकार बिल्कुल नहीं सुनती और जनता की आवाज़ कुछ और है तो सरकार बदल जाती है। ये तो नीतीश जी की सरकार को शायद जाना है और इसीलिए जनता की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जनता की उम्मीद है, भरोसा है, माले पर भी है, इंडिया गठबंधन पर भी है कि सरकार अगर बदल जाए, कम से कम नई सरकार जो बने उसमें नीतियां बदल जाए, दिशा बदले। तो जनता बदलाव के लिए संघर्ष कर रही है। इस सरकार से नहीं होगा तो आने वाली सरकार इस बदलाव को अंजाम देगा। एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा? एक्सपेरिमेंट परेशान हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। लोग देखिए, लोग परेशान होते हैं तो लोग परेशानी के खिलाफ लड़ते हैं। लोकतंत्र में यही तो बात होनी चाहिए कि जनता की बात को सरकार सुने। जनता से वोट लेकर के कोई सरकार बनती है और उसके बाद चुनाव के बाद जनता से कोई लेना देना नहीं। इस समय बिहार की सरकार पूरी तरह से जनता से कटी हुई सरकार है, पूरी तरह से। नहीं तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि नदियों का तटबंध टूट रहा है, उत्तर बिहार डूब रहा है और उस समय जो शासक दल है, जो मुख्यमंत्री है, उनकी उपस्थिति में वो बैठ कर के 1 साल बाद में जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव के लिए अभी मंथन करे। जिस समय जनता परेशान है और वो 225 सीट कैसे जीतेंगे उसके लिए तैयारी करें। जिस समय बिहार स्कूल की बात करें, एक दूसरे जो शासक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी दिल्ली में भी सरकार है, वो स्कूल छोड़ करके त्रिशूल की बात करें। तो पूरी तरह से जनता से कटे हुए लोग, जनता से कटी हुई सरकार। और इसलिए हमें लगता है कि जनता तो आंदोलन के रास्ते पर है और हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे। उपचुनाव देखिए, जो डबल इंजन की सरकार से लोग त्रस्त है इस समय, तो निश्चित तौर पर जनता इस चुनाव का भी इस्तेमाल, उपचुनाव का भी इस्तेमाल अपनी नाराज़गी को प्रकट करने के लिए और इन डबल इंजन सरकार को सबक सिखाने के लिए करेगी, मुझे उम्मीद है। शराबबंदी पे सर अभी आप लोग बोल रहे हैं, जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कह रही है अगर किसी को इतनी आपत्ति है तो मुखर होकर बोले कि हम शराबबंदी को हटाना चाहते हैं। कोई बोल नहीं रहा है और वो आंकड़े प्रदर्शित कर रही है, कह रही है आरजेडी के समय पे और सबके समय पे तो मौतों की संख्या ये होती थी, आज बहुत कम है, जबकि हाल ही में अभी मौतें हुई हैं।
लेकिन वो कह रहे हैं अगर किसी भी दल वाले जिसको लगता है कि हम मुखरता नहीं, पहली बात तो इसका मतलब है कि जेडीयू को, नीतीश जी को बिल्कुल ये लग नहीं रहा है कि जो 70 लोग मर गए वो कोई लोग थे, वो इसी बिहार के गरीब थे। तो अगर जहाँ जान की कोई कीमत नहीं है और कोई शासक, कोई नेता वो बस अपनी नीति पर बात करते चले जाए कि बस हमारी नीति बहुत बढ़िया है, तो कोई भी नीति आप बनाते हैं तो नीति को तो परखना होता है। और नीति को परखने की कसौटी क्या है? वास्तविकता, यथार्थ। तो आप शराबबंदी की नीति लागू किए और शराब माफिया पनप रहा है, गरीब की जान जा रही है, गरीब जेल में है, लोग परेशान हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारी नीति बहुत बढ़िया है, नीति बहुत बढ़िया है। तो ये झूठ बोलने वाले लोग एक तरफ तो बिल्कुल जनता से अलग थलग है, और सत्ता का घमंड, वो सत्ता के नशे में चूर है, उनका शराब कुछ और है। उनका वो एनसीआरबी का डेटा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ 157 मौत। डेटा दिखाते रहेंगे, डेटा दिखाते दिखाते ही सत्ता से बेदखल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और अन्य खबरों के लिए इसी प्रकार बरकरार रहें BMW न्यूज बिहार पे। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।